बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मार्केट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, मार्केट के टेक्निकल्स, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह आइटम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज अगर इंडेक्स को देखा जाए KSE 100 को 70,333 पे क्लोजिंग आई है। मार्केट ने जो है 150 पॉइंट निकाले हैं। 0.21% नेगेटिविटी मार्केट के अंदर आई है। अच्छा, अगर हम देखें तो आज के दिन जो है वो तमाम जो है वो सेक्टर्स नेगेटिव परफॉर्म कर रहे थे। से कमर्शियल बैंक था वो पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा था। इसके अलावा सीमेंट में जो है चंद आइटम पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे थे। अच्छा, अगर देखें तो हम 41 कंपनीज जो है अप थी और 52 डाउन थी, और 7 जो थी वो अनचेंज थी। इसके बाद अगर हम देखें तो कंपनी वाइज बैंकल फलाह ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स ऐड किए। तो उसके बाद फिर UBL ने, फिर ये पता नहीं बैंकल फलाह है या ये बैंकल फलाह है, बहरहाल दोनों बैंक ही हैं। ठीक है। फिर उसके बाद FCCL सीमेंट, मिज़ान बैंक, फिर FABL, उसके बाद लक, HMB, BIPL। नेगेटिविटी में अगर हम देखें तो नेगेटिविटी में हमारे पास इफ़र्ट नेगेटिव था, OGDC, एंग्रो, उसके बाद फिर आप FFC, PPL, हबको, ये नेगेटिव परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है। अगर हम पोजीशन देखें सेक्टर वाइज तो सेक्टर वाइज वही बात, कमर्शियल बैंक सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। कमर्शियल बैंक में जो है काफ़ी ज़्यादा बाइंग हो रही है, और कमर्शियल बैंक की वजह से मार्केट जो है अप साइड पर सस्टेन की हुई है। ज़्यादातर जो पॉइंट्स हैं मार्केट के अंदर ऊपर जाने के वो बैंक्स के हैं, बाकी कोई भी जो है अपने टॉप लेवल पे नहीं जा रहा है इस वक्त, यानी हवा जो है वो बैंकिंग सेक्टर की चल रही है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आगे जो है कंपनी के KSE 100 के टेक्निकल्स को। देखिए, मार्केट अभी तक नेगेटिव नहीं हुई है। ठीक है। मार्केट अगर 70,000 से नीचे क्लोजिंग करती है कल, तो इसका मतलब फिर मार्केट जो है नेगेटिव होने जा रही है, और उसके बाद फिर हमारे पास 69,000 की सपोर्ट आएगी। छोटी छोटी सपोर्ट हैं, लेकिन ये कि वॉल्यूम अगर देखें तो आज नेगेटिविटी आई है मगर वॉल्यूम कल से ज़्यादा है। यानी आज मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव हुई है। डोजी कैंडल बनी है, कल रिवर्सल कैंडल बनी थी, इन्वर्टेड हैमर, और आज जो है डोजी कैंडल बनी है। ठीक है। और मतलब सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की वजह से मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रही थी। बाकी जो है मतलब कोई भी आइटम नहीं चला, और चंद इक्का दुक्का आइटम चले थे वो भी एंड पे नीचे आ गए। इससे जाहिर होता है कि मार्केट में दमखम नहीं है। वैसे तो दमखम यहाँ से भी नहीं था, मतलब जब मार्केट चढ़ी है तो मतलब वो इक्का दुक्का अगर OGDC को देखा जाए और PPL को देखा जाए तो उन्होंने अपने यानी सेकंड टॉप यानी डबल टॉप भी नहीं लगाया। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर के तमाम जो आइटम हैं वो भी दोबारा से टॉप पे नहीं जा पा रहे। यानी मार्केट फोर्सफुली ऊपर की जा रही है या हो रही है, या क्या मसला है मार्केट के अंदर, कुछ समझ से बाहर है। बहरहाल एहतियात करें। और इसमें अभी फ़िलहाल आज तो हम लोगों ने कोई फ्रेश बाइंग की भी नहीं, तो हम लोगों ने जो भी था हमारे पास वो भी हमने सेल किया। देखिए, हमें मतलब है प्रॉफिट से। ठीक है। हमें मतलब है प्रॉफिट से। अगर हमने पिछली इस रैली के अंदर जो है, अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे ने जो है 5% का प्रॉफिट किया है, अपना 5% का गेन किया है, तो 5% भी बहुत है इस रैली के अंदर। अब इस 5% को आपने बचाना है। अगर आप यहाँ पे गलत ट्रेड ले लेंगे, कहीं फंस जाएंगे, उसके बाद मार्केट डाउन साइड पे आएगी, तो जो है वो फिर आपका ये पैसा ज़ाया हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोगों ने अपने पैसे को बचाना है, इसलिए हम लोग जो है ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, हम अच्छे लेवल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलें तो PRL को डिस्कस करते हैं। आपके आइटम को PRL में आज बहुत अच्छा वॉल्यूम आया, किसी को भी नहीं पता कि क्यों आया। इसके जियो पे मुशाहिद हुसैन साहब जो थे उन्होंने PRL का जिक्र किया था कि इनको कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स देने जा रहे हैं। मैं तो इनकी बातों को गौर से भी नहीं सुनता हूँ। ठीक है। वो रशिया से ऑयल पहले आ रहा था, वो भी गया। ठीक है। अब कोई मतलब सऊदी वाले आ गए। बहरहाल इसमें अगर टेक्निकली अगर हम बात करते हैं तो इसमें अभी 30 तक की गुंजाइश है टेक्निकली। ठीक है। और लेकिन हमने इसके अंदर भी एंट्री नहीं बनाई है। सीधी जो बात है कि हम लोग जो है मतलब ख़बरों के ऊपर बेस पे काम नहीं करते, पहली तो बात। दूसरा ये कि मार्केट ओवरऑल नेगेटिव है, और प्रेशर रहता है ना, मज़ा नहीं आता। मज़ा तब आता है जब मार्केट पॉजिटिव हो, साथ साथ आइटम पॉजिटिव हो, फिर एक मज़ा अलग होता है उसका। ख़तरा यानी डर नहीं लगता आपको। मार्केट नेगेटिव होगी तो हो सकता है इसमें भी सेलिंग आ जाए। बहरहाल ये कि 30 तक ये जा सकता है, और अगर किसी को मौका मिलता है तो इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करके जो है अपना वो बैलेंस निकाले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे आइटम आपको डाउन साइड पे मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हम जिक्र करें तो फौजी सीमेंट जो है वो अपनी रेजिस्टेंस के पास बिल्कुल क्लोज़ हुआ है। ये इसकी रेजिस्टेंस है, जब तक इसको क्रॉस करके ऊपर सस्टेन नहीं करता, यानी मतलब अप साइड पे नहीं जाता है यहाँ पे, ठीक है, तब तक आप इसके अंदर एंट्री बनाने का नहीं सोच सकते। ठीक है। जिन्होंने एंट्री बनाई है वो बेहतर ये है कि या तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ चलें या प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान दें।
ठीक है। इसका रिज़ल्ट तो काफ़ी अच्छा आ रहा है पहले से, यानी इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, यानी एज़ पर जो इसकी प्राइस है, लेकिन इसने आज तक डिविडेंड वगैरह दिया नहीं है, तो हमने मतलब अचार डालना अच्छे रिज़ल्ट के ऊपर। तो खैर हर बंदे का अपना अपना वो व्यू होता है। कुछ लोग कैपिटल गेन लेते हैं, जो कैपिटल गेन ले रहे हैं उनके लिए तो सही है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें और जो है वो मतलब अल्लाह हाफिज़ करें। तो अच्छा, अब हम चलते हैं अगले आइटम की तरफ, वो है हमारा सिनर्जी। सिनर्जी ने लास्ट टाइम एक जो है बिग बुलिश कैंडल बनाई थी, मगर उसके बाद जो है फिर ये भी डल हो गया। मार्केट जो डल है, पूरी मार्केट ऊपर गई है, वही तो मैं कह रहा हूँ, मार्केट ऊपर गई है मगर आइटम वहीं के वहीं खड़े हैं सारे। यानी अगर मार्केट के साथ ही चलता तो उसको कम से कम अपना टॉप, डबल टॉप ही लगा लेता तो कुछ समझ में आती, या चलो 6 तक चला जाता। लेकिन अगर आप इसकी परफॉर्मेंस चेक करें पीछे, यानी जब मार्केट ने 67,000 लगाया था, मार्केट ने जब 67,000 लगाया था तो ये जनाब आला इन्होंने हाई लगाया था 6 रुपये का। ठीक है, कितना हाई लगाया था? 6-6.5 रुपये का। उसके बाद मार्केट डाउन साइड पे आई है और मार्केट कहाँ चलेगी? 71,000 पे, और ये कहाँ पे खड़ा है? 450 पे खड़ा है। ठीक है, अब ये देखें मार्केट के साथ ही किस तरह पॉजिटिव हुआ है, आप ज़रा इसको नोटिस करें। मार्केट कितना पॉजिटिव हुई है, अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट किस तरह बेहतरीन पॉजिटिव हुई है, और इसकी आप पॉजिटिविटी देखें तो किस तरह हुई है। अब खुदा ना खासा अगर मार्केट नेगेटिव होती है तो ये भी साथ में जो है डाउन साइड पे जाएगा। तो इसलिए एहतियात करें थोड़ी सी, और कोशिश करें कि अपना कैश बचा के रखें अच्छे वक्त के लिए। जब मार्केट में डिप आती है तो आपके पास कैश होता ही नहीं है बाय करने के लिए, क्योंकि आप बीच में ट्रेडिंग करते रहते हैं, फंसते रहते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप मार्केट ना देखें, मार्केट को एक दिन के बाद देखा करें, कहाँ पे अगर कुछ समझ में आती है कुछ लेने वाला तो अगले दिन उसको लेके होल्ड किया करें और उसमें प्रॉफिट लेके निकलने वाली बात किया करें। यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है। लोग पूछते हैं इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट का टाइम ख़त्म हो चुका है। इन्वेस्टमेंट जो थी वो नीचे होती थी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे FCCL था, यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट टाइम था जब ये 10 रुपये पे था, इस वक्त ऑलमोस्ट 100% प्लस कर गया। ठीक है, मज़ीद भी ऊपर जा सकता है, लेकिन अब यहाँ लॉन्ग टर्म कितनी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे? अगर आप 1 साल के लिए करते हैं, हो सकता है ये थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए, होता तो यही है ना। और आप ये देखें, इसके जब ये नीचे था उस वक्त भी तो रिज़ल्ट अच्छे थे। EPS 1.06 थी और इसने बोनस भी दिया था पहले। अच्छा, पहले से ही इसकी जो है EPS काफ़ी अच्छी आ रही है। तो इसमें एक दफ़ा इसने यहाँ पे, और मज़े की बात आप ये देखें कि जब यहाँ पे एकुमुलेशन कंप्लीट हुई है, आप ये देखें एकुमुलेशन जैसे कंप्लीट हुई तो उन लोगों ने एक अच्छा रिज़ल्ट पोस्ट किया। तो इसमें कौन कौन शामिल होता है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हमेशा इधर जाके ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। उसके बाद टॉप पे जब जाती है चीज़, उसके बाद गंदे रिज़ल्ट आना शुरू हो जाते हैं। यानी जब चीज़ें टॉप पे चली जाती हैं वहाँ गंदे रिज़ल्ट आते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा हाइपर ना हो, 1 साल 10 साल की इन्वेस्टमेंट ना करें। और इन्वेस्टमेंट अगर करनी भी है तो हम लोग इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है लोगों को गाइड करते हैं। और ये हमारा व्हाट्सअप का नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, 0335956776। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें हम लोग आपको गाइड करेंगे कैसे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। यानी हम पोर्टफोलियो जो है डिस्कस करते हैं आपका कि किस तरह आप इन्वेस्ट, अगर आप फंसे हुए तो हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि फंसे वाले को तो हम क्या बोलें कि लॉस बुक कर लो या कुछ कर लो, तो उससे हम नहीं। अगर कोई बंदा न्यू है और वो इन्वेस्टिंग करना चाह रहा है तो बेहतर यही है कि वो पहले गाइडेंस ले। जब वो गाइडेंस लेगा तो वो उसके लिहाज से आराम से और तसल्ली के साथ इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर जो फंसा हुआ उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो वेट करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वो लॉस बुक करेगा तो कल को ऊपर चीज़ें चली जाएंगी तो फिर हमें ही कॉल आती है कि आपने कहा था लॉस बुक करें। तो उसका कोई जो है हमारे पास मतलब हल नहीं होता, कोई जादू की छड़ी नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बाय सेल सिग्नल्स लेना चाहते हैं, हम लोग जो है डे ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करते कि आज ये ले लो। ज़रूरी नहीं है कि आप को हर रोज़ कॉल मिले, हमसे अच्छी कॉल देते हैं। इसके अलावा अगर आप PMEX या क्रूड ऑयल वगैरह में जो है लेना चाहते हैं टेक्निकल एजुकेशन, तब भी आप हमसे रब्ता करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।